प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे कर पहुंचे शहीदों की धरती मोहम्मदाबाद में। खबरें विस्तार से। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। पूर्वांचल में सूखे की मार के बाद अब बाढ़ ने तबाही मचा रखा है। गाजीपुर के ज़्यादातर गांवों में पानी पहुंच चुका है, जो अब स्थिर है। लोग घर बार छोड़कर अन्यत्र जगह पड़ाव डाले हुए हैं। प्रशासन भी लोगों की मदद करने में जुटा है। वहीं बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। गाजीपुर में निर्धारित समय से उनका उड़न खटोला पहुंचा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मदाबाद अष्टशहीद इंटर कॉलेज में बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत सामग्री भी बांटे। अधिकारियों से वार्ता भी करी। विकास कार्यों समेत बाढ़ग्रस्त इलाकों के बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में कोई कोताही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि गाजीपुर के 33 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। साथ ही किसानों को बीज निःशुल्क वितरण करने की भी बात कहे। किसान सूखे की मार और बाढ़ की स्थिति से दोहरी मार झेल रहा है और काफ़ी परेशान है। ऐसे दुख के समय में सरकार आपके साथ खड़ी है। उन्होंने क्या कहा, ये सुनाते हैं। ये आश्वस्त करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहाँ पर स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। मैंने जनपद गाजीपुर के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और दौरा करने के उपरांत अब मैं इस राहत शिविर में यहां पर आया हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो वैसे बारिश बहुत कम हुई है, एवरेज से भी कम हुई है, लेकिन यहां पर जो भी ये समस्या खड़ी हुई है, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश से अतिरिक्त जल छोड़ने के कारण पैदा हुई है। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बहुत तेज बारिश हुई और पिछले सप्ताह वहां पर जब तेज बारिश होती है तो अकेले राजस्थान से 26 लाख क्यूसिक जल छोड़ने और ऐसे ही मध्य प्रदेश से भी 4 लाख क्यूसिक से अधिक जल छोड़ने के कारण चंबल नदी, बेतवा नदी और अन्य सहायक नदियों में जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिसके कारण यमुना जी में फिर गंगा जी में ये भीषण जल प्लावन की समस्या खड़ी हुई। यद्यपि यह विगत वर्ष से कम है, लेकिन फिर भी पहले से ही कम वर्षा के कारण पीड़ित किसान के लिए अचानक इस पानी के आने के कारण जल प्लावन की स्थिति कुछ क्षेत्रों में हुई है और प्रदेश के अंदर लगभग 1100 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। अकेले गाजीपुर जनपद की जब मैं बात करता हूं तो इस जनपद में 33 गांव इससे प्रभावित हुए हैं, जिसमें 7000 से अधिक परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं, जिन्हें अलग अलग राहत कैंपों में या गांवों में उनके घरों तक ही राशन पहुंचा करके भोजन सामग्री उपलब्ध करा करके प्रशासन सहायता के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। बाढ़ प्रभावित उन क्षेत्रों में कल हमारे मंत्रीगण इटावा प्रशासन ने 280 से अधिक यहाँ पर प्रशासन ने नौकाओं की व्यवस्था की है। खाद्यान्न सामग्री हर एक प्रभावित परिवार को मिल सके, युद्ध स्तर पर राहत कार्य चल रहे हैं और उन्हीं सबकी समीक्षा करने के लिए और प्रभावित गांवों का निरीक्षण करने के लिए मैं आज निकला हुआ हूँ। मैंने गाजीपुर के सभी प्रभावित क्षेत्रों को देखा है और अभी यहाँ पर राहत के कारण कुछ कार्यक्रम को मैंने निरीक्षण किया है। प्रशासन की व्यवस्था की समीक्षा भी की है। प्रशासन को सतर्क रहने, पीड़ित परिवारों को असंभव सहायता करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही क्योंकि जिन क्षेत्रों में जल भरा होगा वहाँ पर
सांप कुत्तों के काटने की शिकायतें मिलती हैं तो एंटी स्नेक वेनम की पर्याप्त उपलब्धता, एंटी रेबीज के इंजेक्शन भी वहां पर CHC आदि में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था के लिए पहले ही हिदायत दी गई है और उसकी पूरी व्यवस्था पहले से तैयार की गई है। आपदा के इस समय में सभी प्रभावित परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है और सरकार की ओर से उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए, आश्वस्त करने के लिए ही आज मैं स्वयं यहाँ के दौरे पे आया हूँ। अभी मैं गाजीपुर का अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए दौली और वाराणसी के क्षेत्रों का दौरा करूँगा, तो वहाँ एक समीक्षा बैठक की इसकी समन्वय लूँगा, जिससे कोई भी पीड़ित परिवार शासन की किसी सहायता से वंचित न रहने पाए। इसके साथ ही प्रदेश में, क्योंकि प्रदेश में एवरेज से भी काफ़ी कम बारिश हुई है, हमने इसके लिए कृषि और उद्यान विभाग को, किसानों को, लघु और सीमांत किसानों के साथ साथ अन्य किसानों को भी दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज फ्री में उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए कहा है, क्योंकि सितंबर का पूरा महीना जिन्होंने धान की अपनी फसल को नहीं लगाया है या धान की फसल कम बारिश के कारण या अवर्षा के कारण नहीं हो पा रही है, वहां पर तत्काल दलहन, तिलहन या फिर सब्जी की खेती के लिए उन्हें बीज शासन उपलब्ध कराएगा और अपने सहायता भी उपलब्ध कराएगा। इसकी सर्वे करने, इसको तत्काल प्रस्तुत कराने के भी निर्देश प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कराए गए हैं। मुझे विश्वास है कि आपदा के समय जनता जनार्दन के साथ और अपने अन्नदाता किसानों के साथ डबल इंजन की सरकार सदैव खड़ी रहेगी। धन्यवाद। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करने का सख्त निर्देश देते हुए चंदौली जनपद के लिए रवाना हुए। न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।